दो तरह की याद हो गई। एक तो याद हम अभी कर रहे हैं जो ज्वाला स्वरूप नहीं है, लेकिन एक अच्छी भावना है, सुंदर भावना है ना? उस भावना में कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही स्वार्थ है कि हमारे अंदर जो कचरा है ये भस्म हो जाए, बाप समान हमारी स्टेज बन जाए। लेकिन ज्वाला रूप नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने ये भी बोला है, मुरली का ही पॉइंट है, भावनाओं का फल भी मिलता है। तुम जिस भावना से याद में बैठते हो, ज्वाला स्वरूप नहीं है, लेकिन तुम जिस भावना से कर रहे हो, भावनाओं का फल भी मिलता है। आज ज्वाला स्वरूप तो गिनी चुनी आत्मा ही कहो। ज्वाला स्वरूप का मतलब ही ये होता है, जब एक संकल्प में स्थित होते हैं तो लंबे समय तक दूसरा संकल्प उसमें ना आए, शुभ संकल्प भी ना आए, तो उतने समय, उतने सेकंड वो ज्वाला स्वरूप अवस्था कहलाती है। उसमें तीव्र गति से या ये कहो ज्वाला स्वरूप अवस्था की शुरुआत कहें या बीज रूप अवस्था की शुरुआत कहो, एक लंबी प्रैक्टिस के बाद जब हमारे 63 जन्मों के हिसाब खत्म हो जाते हैं तब कहें हमारी ज्वाला स्वरूप याद। लेकिन ज्वाला स्वरूप तक पहुंचने के लिए हम यही प्रैक्टिस से ही पहुंचते हैं। हाँ, बीच बीच में तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जब व्यर्थ आता है तो कितनी जल्दी मेहनत करके तुम उसको खत्म कर देते हो, मुरली सुन के उसको हटा देते हो, डिस्कशन सुन के हटा देते हो, किसी गीतों के माध्यम से हटा देते हो, ना कोई भी साधन का प्रयोग करके तुम व्यर्थ को खत्म करके पटे पे आ जाते हो। ये तुम्हारी मेहनत तुमको उतनी ही जल्दी बीज रूप अवस्था में ले जाती है। टोटल अलवेलेपन पे ही छोड़ देना, अपने निश्चित समय पे होगा फिर भी चलो चल तो रहे हैं, लेकिन जो तुमने दिन भर चार्ट बनाया उसमें जो तुम्हारी मेहनत है, इसमें भी हम नंबरवार हो जाते हैं। ये सही है। बाकी ज्वाला स्वरूप अवस्था पे बहुत तेजी से जंप होगा, महसूस होगा कैसे हमारे जल रहा है अंदर से कचरा, प्रोग्रेस भी दिखेगी। आज हम भी अपनी प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं, हाँ इससे संतुष्ट हैं, कम से कम हम लगे हैं। बाबा ने जो हमको इशारा दिया हुआ इस इशारे पे हम चल रहे हैं, इसमें सेटिस्फेक्शन है, लेकिन अंदर से अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो लेकिन ये जो चल रहे हैं, रुक नहीं गए हैं, चलते 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 अभ्यास करते करते कहाँ प्रवेश हो जाएंगे नंबरवार, बाप के सहयोग से ज्वाला स्वरूप अवस्था में भी प्रवेश करेंगे। और संगठित, अभी है संगठित, याद में बैठे हैं, अभी भी तो याद में बैठते हैं संगठित रूप में। और कोई कोई आत्मा की अच्छी बीज रूप अवस्था भी होती है, कोई कोई आत्मा की जो मेहनत कर रही हैं, भावनाओं का फल भी बाबा देता है। और संगठन में जब भी हम बैठते हैं, संगठन में जब भी, संगठन का तो अपना प्रभाव होता ही है, लेकिन संगठन में बीज रूप अवस्था में एकदम अंत की बात, और अंत हमारा एक निश्चित है या आगे चल के संभावना है शायद और कुछ ड्रामा होगा। हाँ, बाबा ने तो बोला है साल भी फिक्स है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम ईयर भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मंथ भी है, डे भी है, उसका सेकंड मिनट भी है, सेकंड भी है। इतना तक ड्रामा फिक्स है। हम दिन प्रतिदिन उस ड्रामा की तरफ बढ़ रहे हैं जब हम संगठित रूप में बीज रूप अवस्था में बैठ के बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। साइंस को भी चैलेंज हो जाएगा, प्रकृति को भी चैलेंज हो जाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन होगा। उसके लिए तो बोला है पांडवों का किला कैसा बन जाएगा। हाँ, पांडवों ने अपनी ही मेहनत से ये तैयार किया है। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे ज्वाला स्वरूप संगठन।